हेलो एवरीवन। हम लोग आज क्लास 9 मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी से लिया गया है उसको हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है पहले के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक सर्कुलर पाथ है, इसका जो डायमीटर है दिस इज 200 मीटर, दिस इज 200 मीटर। सो सपोज डायमीटर इज 200 मीटर गिवन है। वन राउंड कंप्लीट करने में, कंप्लीट यानी कि एक पूरा सर्कल मूव करने में, यानी सपोज ये पॉइंट ये है तो ए से मूव किया एंड अगेन कमिंग टू ए इज वन राउंड। सो वन राउंड जो कंप्लीट करने का टाइम है दैट इज 40 सेकंड। ओके, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्टेंस। सो टोटल टाइम अपने पास कितने गिवन है? टोटल टाइम इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकंड, दैट मीन्स 120 plus 20 second, that is 140 second. सो डिस्टेंस निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग डिस्टेंस देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबको पता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन इन 140 सेकंड्स क्या होगा आपको पता है कि सो 140 सेकंड में कितना जाएगा? ये हो जाएगा आपको 200 मीटर 140 इंटू टोटल टाइम 140। तो कितना हो गया? 600 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस, यानी कि ये 2 मिनट 20 सेकंड में इतना कवर करेगा। अब क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि एक राउंड करने में 40 सेकंड है, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसा देखते हैं कि वन राउंड कंप्लीटेड इन 40 सेकंड, ठीक है। तो अपने पास कितना टोटल टाइम है? 140 सेकंड, 140 सेकंड। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। वन राउंड में 40 सेकंड है तो 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, और दिस इज क्या है? 3 राउंड की इक्विवेलेंट है ना। वन राउंड 40 सेकंड में, तो 3 राउंड कितना होगा? 120 सेकंड में, और 20 सेकंड और मूव कर रहे हैं। सो 40 सेकंड में कितना है? वन राउंड, तो 20 सेकंड में कितना होगा? हाफ राउंड। यानी कि यहां से ए से ये मूव करेगा 1 सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एंड देन ये मूव करेगा यहाँ से हाफ राउंड, ठीक है। यानी कि ये क्या किया कि अब यहाँ से मूव किया और तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में ये हाफ मूव किया, ठीक है। तो ये फाइनल कहाँ है? इस पॉइंट पर कहीं होगा, ठीक है। सपोज करिए ए डैश है। अब समझ में आया कितना सेकंड में कहां पर है। सो बेसिकली आफ्टर 140 seconds its final
position is A dash, which is opposite end of diameter, है ना। तो यानी कि बेसिकली डिस्टेंस क्या है इस केस में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हो गया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है 200 मीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds, and then return around and jog 100 meter back to the point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocity in jogging? First किसका from A to B point जब कंसीडर करेंगे, सेकंड from A to C जब पॉइंट कंसीडर करेंगे। सो जोसेफ, सपोज ये पॉइंट A है, यहां से मूव किया B पॉइंट तक, और इस केस में इसका डिस्टेंस क्या है 300 मीटर। टाइम क्या लगता है 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड। अब ये क्या करता है कि वापस यहां से मूव करता है और कोई एक पॉइंट सी, सेम ट्रैक की बात कर रहा हूँ, ये आपको क्लियर विजिबल हो इसी कारण मैंने ऐसे किया। ये जो है 100 मीटर और इसमें कितना लगता है इसको 1 मिनट। तो पहला केस ये है कि आप बताओ कि फ्रॉम ए टू बी इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। फ्रॉम ए टू बी एवरेज स्पीड क्या होगा, तो ए टू बी डिस्टेंस क्या होगा, एवरेज स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा। सो डिस्टेंस हमारा क्या है ए बी, दैट इज 300 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम 2 मिनट 120 सेकंड प्लस 30 यानी 150 सेकंड। सो 2 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग जो बात करते हैं तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या है 300 मीटर और टाइम क्या है 150 सेकंड। तो दिस इज ऑल्सो 2 मीटर पर सेकंड। अब जब बात आती है कि ए टू सी, अब देखो आप ए टू सी कंसीडर करोगे तो डिस्टेंस क्या होगा बी केस में, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि ये ए हुआ है, ए से बी मूव किया, बी से सी आया, तो टोटल कितना हुआ 300 प्लस 100 400 मीटर। और टाइम कितनी इसके लग गए, जो टाइम है वो लग चुका है 2 प्लस 3 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। 3 मिनट प्लस 180 210 यानी कि 210 सेकंड। ओके, सो अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, बात करें एवरेज स्पीड, तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। सो 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप डिवाइड कर देख लेना क्या आता है। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट पता करना है, एवरेज वेलोसिटी पता करना है,
तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की, बिटवीन ए एंड सी। क्या है देखो आप पिक्चर में, ए से सी क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये है 200 मीटर, तो टोटल है 300, सो दिस इज 200 मीटर। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 200 मीटर, और टाइम तो सेम ही लगा है, यानी कि दिस इज 210 सेकंड्स। सो एवरेज वेलोसिटी टू 210, so 20/21 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km/h। अब्दुल जब अपने घर से या किसी प्लेस से स्कूल जा रहा है, उसका जाने का जो एवरेज स्पीड क्या है, 20 km/h। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वापस आ रहा है, along the same route, सेम रास्ते जिस रास्ते से गया, there is a less traffic and the average speed is 30। ट्रैफिक लेस है तो फास्ट मूव किया, ठीक है, उसका एवरेज स्पीड क्या है, 30 km/h। What is the average speed for the Abdul trip, मतलब आने जाने को टोटल मिलाने के बाद उसका एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो सपोज करो कि अब्दुल का घर कुछ यहाँ है, इसको हमने होम किया, यहाँ से मूव किया अपने स्कूल की तरफ, मान लो कि डिस्टेंस डी, ठीक है। जाने का जो उसका एवरेज स्पीड है 20 km/h, और जो आने का एवरेज स्पीड है, लेस ट्रैफिक है, सो 30 km/h। तो हमें एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप, ट्रिप मतलब टोटल उसका जो आने जाने, तो कितना टोटल डिस्टेंस होगा, दिस इज डी प्लस डी, जाने का डी और आने का डी। और सपोज करो कि इसे जाने में t1 समय लगता है, हमें नहीं पता है ना t1, और आने में इसको t2 लगता है, तो क्या हो गया, t1 प्लस t2, ठीक है। और एक चीज आपको पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी, अगर जाने की बात करूं तो 20 इक्वल टू डिस्टेंस बाई t1, और आने का अगर बात करूं तो d/t2, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब देखो d प्लस डी अपॉन t1 को क्या कर सकते हैं, d/20, t2 d/30, डी कॉमन है 2, ठीक है, 1/10 कॉमन ले लिया, 6, 5, ऐसा हो सकता है। अब देख लो, सो 2 into 2 into 6, 24 km/h। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। देखो नोटिस करने वाली बात क्या है, हम लोग तो क्या पढ़ा है, जो ही पढ़ा है स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ा है, ऑलमोस्ट कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, कांस्टेंट रेट यानी एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइम, ठीक है, मोटर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया,
यहाँ से आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है, यहाँ से टाइम दिख रहा है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, हाउ फार, ये टाइम को पता है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है क्या है, जीरो। एक्सीलरेशन क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, इस माइंड में रखना है इन चीजों को। टाइम क्या है, 8 सेकंड। हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ये आपने पढ़ा होगा ना, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नहीं पढ़ा है, मैंने इसको डिटेल में बताया है कि दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दिस इज टाइम। सो हम लोग यहाँ पर वैल्यू फीड करेंगे। u क्या है, 0, टाइम इज 8 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 3 एंड टाइम इज 8 स्क्वायर। ओके, so 0 plus 3 into 8 plus 4, so 96 मीटर। ओके, सो बोट जो है इतने टाइम में 96 मीटर ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? Okay, time and velocity दोनों बताना है आपको। हाइट दिया हुआ है, हाइट मीन्स डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, ड्रॉप किया गया है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, ये फिर सब चीज दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन है सर, सारे एक स्ट्रेट लाइन मोशन का डिटेलिंग दिया हुआ, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। यू क्या है, 0, डिस्टेंस कवर कितना हुआ है, 20 मीटर, एक्सीलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। अब देखो, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर, u क्या है, 0, 2, एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है 20, सो v स्क्वायर इक्वल टू 400, सो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, यानी स्ट्राइक किस रेट से करेगा, ग्राउंड को 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, आपको पता है v इक्वल टू u प्लस 80, v अभी आपने क्या निकाला 20, u क्या है 0, a क्या है 10, टाइम, सो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, इसका रेडियस गिवन है, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑफ स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। देखते हैं, मान लो कि इस तरीके से हमारा जो ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट, उसका जो रेडियस है कुछ ऐसे है 42250 किलोमीटर, ये पूरा रिवॉल्व करने में 24 आवर्स लगता है। तो स्पीड निकालना है, आपने पता था कि आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन में रहता है वो, यानी उसके स्पीड कांस्टेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका। तो हम लोग क्या पढ़ा था, 2 पाई आर अपॉन टाइम स्पीड के लिए, 2 पाई आर क्या है
12250 टाइम 24, आप निकाल लो। अगर सेकंड में पूछे आपसे तो इफ सेकंड देन डिवाइड बाय 36 सेकंड, इफ मीटर एंड सेकंड देन 1000 अपॉन 36 सेकंड, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड और 1 किलोमीटर इक्वल टू इतना मीटर। ठीक है, ऐसे डिवाइड करना, आपको आंसर आ जाएगा।